भोपाल से आपको बता दें, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की पार्टी को नसीहत सामने आई है। लोकसभा चुनाव में हुए भीतरघात पर उन्होंने कहा कि डर के राजनीति नहीं होती। तो देखिए, जिस तरीके से एक तरफ जहां कांग्रेस खेमे में हलचल आज काफी ज्यादा तेज है, एक तरफ बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी है। लोकसभा चुनाव में हुए भीतरघात पर उन्होंने कहा कि डर कर राजनीति नहीं होती, बोल्ड डिसीजन और कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। उस वक्त कार्रवाई अगर होती तो इस बार लोगों में डर होता, ये सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है। और कहा कि अब प्रदेश अध्यक्ष से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो भीतरघात को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूं और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज मानता हूं और मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, सज्जन सिंह वर्मा को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से वो मांग करेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के लिए ठीक से काम नहीं किया, भीतरघात को अंजाम दिया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो इस बार लोगों में डर होता। यानी कि चुनाव के दौरान भी हमने देखा कई जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब साफ तौर पर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि अगर भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई होती तो आज ये नौबत ना आती। अगर कार्रवाई हो जाती तो लोगों में डर का माहौल होता और जाहिर तौर पर अनुशासन भी होता पार्टी में। क्योंकि जिस तरीके से जो स्थितियां हमने देखी कांग्रेस पार्टी में बनी, लगातार कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आई, अनुशासन की कमी देखने को मिली, दल बदल का सिलसिला लगातार जारी रहा। एक के बाद एक जो कांग्रेसी नेता है वो लगातार बीजेपी में शामिल हो गए। और उसके बाद अब देखिए, चुनाव के बाद अब देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो अब जो नेता है वो खुलकर बयान भी दे रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी है कि अगर पहले ही भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई हो जाती तो आज नौबत ना आती। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग वो जीतू पटवारी से करेंगे। तो देखिए, भीतरघात की अगर बात करें तो ये बड़ी चुनौती रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा, लगातार कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आई। कुछ कांग्रेस के जो नेता है वो नाराज हो गए और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। एक के बाद एक झटके कांग्रेस पार्टी को लगे और यही कारण है कि अब जो नेता है वो खुलकर बयान दे रहे हैं। जीतू पटवारी खुद ही कह चुके हैं कि हमें काम करने की जरूरत है, हम बीजेपी पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। जो हमारे पार्टी के अंदर के नेता हैं उनकी परफॉर्मेंस भी चेक करी जाएगी। तो दूसरी तरफ आप देखिए, सज्जन सिंह वर्मा ने नसीहत दी है अपनी ही पार्टी को और कहा कि ऐसे लोगों पर जिन्होंने भीतरघात की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कांग्रेस खेमे में आज हलचल काफी ज्यादा तेज है, एक तरफ बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी है कि भीतरघात करने वालों पर अगर पहले कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी भीतरघात की शिकायतें हुई थी, वैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को उम्मीदवार इस बात से चिंतित कर रहे हैं कि यदि उस समय कार्रवाई हो जाती है शायद नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो यही कारण है कि अपने स्पष्ट बयानों को लेकर जाने वाले देवास से मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा स्पष्ट तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डर कर राजनीति नहीं होती। विधानसभा चुनाव के समय भी करीब 250 नेताओं की सूची बनाई गई थी जिन पर कार्रवाई को लेकर कहा गया था, लेकिन कहीं न कहीं डर था कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, ऐसे पर कार्रवाई करना कहीं से नुकसानदायक हो सकती है। और यही कारण है कि वो नेता फिर से दोबारा उन्होंने जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो यही कारण है कि अब स्पष्ट तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में पार्टी के नुकसान जो नेता कर रहे हैं वो कार्रवाई के डर से दूरी बना के रखें। लेकिन बहुत स्पष्ट निर्देश है कि डर कर राजनीति नहीं होती। कहीं न कहीं कांग्रेस को डर था कि वो कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करेगी तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है
कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब देखना होगा कि भीतरघातियों पर कांग्रेस क्या सख्त एक्शन लेती है। बिल्कुल, और उनकी इस नसीहत का कितना असर पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, सूरज।